सभी सद्धर्म प्रेमी धर्म बंधुओं, आप सबको विदित है कि परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य रत्न श्री 108 विमल सागर जी महाराज भारत के ये एक श्रेष्ठ संत थे, दिगंबर जैन साधु थे और अपनी चर्या के साथ, अपने आचरण के साथ, अध्यात्म भावना के साथ, जगत कल्याणकारी भावना से भारतवर्ष के सभी तीर्थों की वंदना करते आए थे। इसी क्रम में कर्नाटक की सारे तीर्थों की यात्रा दिगंबर अवस्था के साथ पैदल विहार करते हैं दिगंबर जैन साधु आचार्य विमल सागर जी महाराज। इस प्रांत में पधारे थे। भगवान बाहुबली जी की 1000 वर्ष में महामस्तकाभिषेक महोत्सव को यशस्वी बनाने में इनका सानिध्य बहुत महत्वपूर्ण रहा। उस समय वात्सल्य के रूप में समस्त जन समुदाय को इन्होंने एक समुद्र की भांति एकत्रित करते उनको धर्म वात्सल्य की भावना जगाए। अतः आचार्य विमल सागर जी महाराज जी को हम लोग वात्सल्य रत्नाकर के रूप में मानते हैं और रत्नाकर की तरह उनके भक्त समुदाय भी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में ऐसे ही भद्र परिणामी भक्त होते हैं। आज भी जैसे समुद्र है उसी तरह उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से कृतार्थ हुए लोग विश्वव्यापी हैं और उनकी प्रेरणा से धार्मिक भावना, भगवान की भक्ति, परस्पर एक दूसरे से वात्सल्य भावना को बांटने में तत्पर रहते हैं। इन सब के लिए कई युगों के बाद एक ऐसे संत हमारे समाज में आए, वे थे आचार्य विमल सागर जी महाराज। और उनकी जो वात्सल्य भावना है, संघ के प्रति अनुशासन है, ये आचार्य विमल सागर जी में देख सकते थे। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, इस वाक्य को चरितार्थ करने में आचार्य विमल सागर जी एक सटीक उदाहरण थे। और उनका हृदय में जैसे उनके वात्सल्य भावना, ममकार था, उसी तरह वे अनुशासन में भी बहुत पक्के थे, कठिन थे और दृढ़ अनुशासन के वे मार्गदर्शक थे। और ऐसे अनुशासन अपने जीवन में भी और संघ के प्रति और समाज में भी अनुशासनबद्ध एक शासन को चलाया था। इसलिए आचार्य विमल सागर जी परोपकारी थे और कभी भी उनके पास कोई भी भक्त पहुंच सकता है, वो कभी दुखी होकर वापस नहीं जा सकता। और कितनी भी परिस्थिति में वे आए, उनके चरण में उनके साथ रहना एक अपने को जीवन धन्य समझते थे। उनके साथ यात्रा करना, उनके साथ पूजा आराधना विधानों में भाग लेना, उनके साथ भगवान की पूजा और अभिषेक में भाग लेना, ये जीवन को सार्थक मानते थे। एक अपूर्व कला, अपूर्व एक कृपा उनके पास है। जब भगवान का अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद सबको गंधोदक देना, गंधोदक छिड़काना, भगवान का अभिषेक का प्रक्षाल का जल देना, वे एक प्रकार से आत्म अनुभूति को बांटने की तरह भगवान कुंद कुंद की कृपा को, कुंद कुंद आचार्य जी के आशीर्वाद को इस गंधोदक के रूप में सभी जीवों को देना, पहुंचाना, कल्याणकारी
करना, ये आचार्य विमल सागर जी में हम देखे थे और उनके साथ हम रहे, उनके साथ यात्रा किए, उनकी भक्ति की, उनका आशीर्वाद हमारे समाज को, हम सभी को प्राप्त है। विशेषकर दक्षिण भारत की यात्रा में वे आए थे, ऐसे कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा कि सारे तीर्थों में वे जैसे दुर्गम मार्ग और स्थानों में भी वे जाते थे, साथ साथ अपने विशाल संघ को लेके जाते थे और वहाँ जाने के बाद सारी प्रतिमाओं को, क्षेत्रों में जितनी प्रतिमाएं हैं, जितने मंदिर हैं, जितने चरण चिन्ह हैं, वहाँ तक वो जाते थे। और एक बार जब विमल सागर जी महाराज जिस तीर्थ में पहुँचते हैं, उस दिन उस तीर्थ में रहने वाली सारी प्रतिमाओं को वे प्रक्षालित करते थे, पंचामृत से अभिषेक कराते थे और सबको गंधोदक वितरण करते थे। तो यही एक प्रकार से आचार्य विमल सागर जी जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ मेला भर जाता था। आचार्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज के बारे में हमें कुछ बताना है तो उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हैं। उनके साथ रहने से या उनके पास जाने से सभी को कुछ ना कुछ, एक ना एक जीने की कला वे बता देते थे। एक बार हम रोज नियम था कि भगवान का प्रक्षाल करके फिर भोजन ग्रहण करना, और बाहर जब जाते थे, रेल यात्रा में जाते थे और वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए जाना कभी कभी कठिन समय था, संभव नहीं था। साथ में प्रतिमा रखते थे। आचार्य श्री विमल सागर जी बोलते थे, यदि साथ में प्रतिमा रखोगे और रोज प्रक्षाल करके भोजन ग्रहण करना, उसके बाद जीवन का कार्यक्रम शुरू करना, और रेल की यात्रा के संदर्भ में भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे महाराज जी, कुआं का पानी चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, ये कहाँ उपलब्ध होता है। कभी कभी ये कठिन काम होता है, मुश्किल का काम होता है। ऐसा हमने उनसे एक बार बोला था। तब उन्होंने इतने वात्सल्य से और प्रसन्न मुख मुद्रा से ये एक बात तत्क्षण बोल ली थी। वे ज्ञान के भी अनुभूति के ये रत्नाकर थे। तो उन्होंने तुरंत एक रत्न निकाल के दिखा दिया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि संतरे तो हमेशा सब जगह पर उपलब्ध है, तो ये नारियल भी उपलब्ध है, आप एक संतरे को निकालना, मौसमी को लेना। तो मौसमी को बना करके आप ऐसे निचोड़ दिया तो उसमें अमृत धारा निकलेगी, तो भगवान का प्रक्षाल हो गया, आपका निमित्त पूर्ण हो गया। इसीलिए आचार्य विमल सागर जी को बोलते हैं, हर काम के साथ एक न एक निमित्त बता देते थे। वे निमित्त ज्ञानी थे, जिसके मन में जो भाव है, जो समस्या है, उन समस्या और शंकाओं को वे अपने दिल से समझ लेते थे और वात्सल्य से वो निकाल के दे देते थे। इतने निकाल के देने में एक रत्न देना भी बहुत आसान है, लेकिन दूसरे को समाधान के लिए अपने से एक उत्तर देना, वो किसी हीरे मोती रत्न से कोई कम नहीं है। उससे भी बहुत महंगी चीज़ को तत्काल निकाल के देते थे ये आचार्य विमल सागर जी में। अनुशासन के बारे में बोलते थे, संघ में एक चटाई भी अनावश्यक यदि कोई लेता है, पेन भी यदि कोई रखता है, उनको महाराज जी लेते थे, समय पे देना और उसका सार्थक उपयोग करना, और अधिक वस्तुओं को न रखना। अपने से अधिक है वो तुरंत तत्काल दूसरे को वात्सल्य के साथ देना। ये आचार्य विमल सागर जी हम साथ रहते थे श्रवण बेलगोला में, और उनकी कर्नाटक के कई स्थानों में, तीर्थों में उनके दर्शन में गए। उनके साथ तीर्थों में भगवान के अभिषेक के लिए जाना प्रातःकाल, वो बहुत सबको उत्साह बढ़ा देता है। सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से एक सूचना है कि आचार्य रत्न वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी का ऊर्ध्वारोहण दिवस 29 दिसंबर को
शाम को 4:27 पर हुआ था, सन 1994 में। इसी साल हम सभी भारतवासी और सभी भक्तगण, देश विदेशों में रहने वाले भी, इस साल की दिसंबर 29 तारीख को शाम को 4:27 पर आप जहाँ भी रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, शहर में रहेंगे, अपने अपने नगरों में, शहरों में, गांवों में, घरों में, गलियों में, जहाँ भी आप जिस अवस्था में भी रहेंगे, इस मिनट पर आप सभी त्रिकरण शुद्धि, भक्ति, जागरूकता और वात्सल्य भावना के साथ आचार्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज जी की प्रति विनयांजलि, भक्ति, आदरांजलि अर्पित करने का एक सुंदर और अविस्मरणीय और अपूर्व अवसर को अपनाइए और अपनी आचार्य भक्ति इस रूप में प्रकट करके इस जन शासन की प्रभावना में, आचार्य श्री की भक्ति में अपना योगदान अवश्य करें। हम जो वात्सल्य रत्नाकर महोत्सव जो मनाते हैं आचार्य श्री के प्रति, ये समर्पित भावना है हमारी भी। बहुत बहुत त्रिकर्ण भक्ति और शुद्धता के साथ आचार्य श्री के चरणों में विनयांजलि है। और आप सभी समाज के महानुभाव और उनके भक्तगण अभी जो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी की जो जयंती महोत्सव, समाधि वर्ष वगैरह मना रहे हैं, इन सभी पदाधिकारियों को हमारे विशेष विशेष आशीर्वाद है और सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्राचीन भारत से हमारे देश में अनेक साधु संतों के साथ साथ अनेक विचारधाराओं के साथ हमारे देश पले बुले हैं। यहाँ पर भगवान तीर्थंकर से लेकर राम और अनेक महापुरुषों का जन्म स्थान भारत देश है और इसी कड़ी में साधु संतों का भी आवागमन हमारे देश में होता रहता है। पूरे विश्व में हमारा देश इसी कारण से, साधु संतों के कारण से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर समय समय पर अच्छे सज्जनों का जन्म होना, अवतार होना और समाज के लिए सही मार्गदर्शन देना उनका कर्तव्य होता है। जब जब भी इस पृथ्वी पर धर्म का अभाव होता है, उस हम साधु संतों का जन्म होकर लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं। और भारत देश में अनेक संप्रदाय होने के बावजूद सभी संप्रदाय वाले देश के हित और अपना राष्ट्र निर्माण में अपने अपने विचारधाराओं के साथ अपना यहाँ देश को, अखंड भारत को बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हमारे जैन धर्म में अत्यंत प्रभावक मुनियों में आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी, जो उनको वात्सल्य दिवाकर के नाम से भी जाना जाता था, वो यहाँ देश में हुए। लगभग 25 साल पहले उनका समाधि हुआ। आचार्य विमल सागर महाराज जी के बारे में हम साक्षात तो दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में सुना है, अनुभव किया है। आचार्य श्री ऐसे व्यक्तित्व थे, वात्सल्य के घनी थे और उन्होंने अत्यंत समाज में निकृष्ट से लेकर उत्कृष्ट समाज के लोगों को भी उन्होंने आशीर्वाद देकर उनको समाज में उन्नत स्थान पहुंचाने का श्रेय उनको जाता है। आचार्य विमल सागर महाराज जी जो पूरे भारत में पद विहार करते हुए निर्ग्रंथ अवस्था में जैन धर्म की प्रभावना करने में अत्यंत योगदान दिए हैं। आज पूरे भारत में अनेकों शिष्य आचार्य संघ यहाँ पर उपस्थित है। उन सभी आचार्यों में आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद लेकर या उनसे दीक्षा लेकर, उनका अनुमोदना लेकर आज संघों को बढ़ाते जा रहे हैं और उनके द्वारा दिया गया अनेक शिष्य लोग आज भी भारत में हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी जो सामान्य सभी साधुओं की अपेक्षा से साधु नहीं थे, वो निमित्त ज्ञानी थे। जो भी आम लोग भी उनके सामने जाते थे, वो कष्ट, अपना कष्ट या संकट बोलने के पहले ही आचार्य श्री उसको उपाय बताते थे। तुम इस विषय पर अपना चिंता मन में रखे हैं तो उसका उपाय, समाधान ऐसा है, तुम इस धर्म मार्ग में उसका उपाय करो बोल के जब भी उनको बोलते थे, लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जब हमारा समस्या उनको बोले बिना उपाय बोल रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को नतमस्तक होते थे। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो,
उनके पास जो भी जाते थे आचार्य विमल सागर महाराज जी उनको आशीर्वाद देकर, उनको सरल उपाय बताकर उनको धर्म मार्ग में लगाते थे। आज हमको बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठी सामान्य लोगों के मुंह से भी सुनने को मिलता है। आचार्य श्री के प्रत्यक्ष दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर आज समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर या समाज में अत्यंत धार्मिकवान बनकर आज चल रहे हैं। आज आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी का देन है पूरे भारत में आर्ष मार्ग परंपरा को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचने का श्रेय जाता है। आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की महती प्रभावना की और उनके मार्गदर्शन पे भगवान के तीर्थंकर के जो धर्म प्रभावना किए, उसके साथ जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर किए और समाज में सौहार्दता वातावरण निर्माण करने में उन्होंने योगदान दिया। आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक और सभी देश में, सभी राज्य में जाकर उन्होंने प्रभावना किए। 1981 में जब श्रवणबेलगोला में महाबली का भगवान का महामस्तकाभिषेक हुआ था, उस समय उन्होंने पदविहार करते हुए यहाँ पर कर्नाटक में भी आए, तब होमचक क्षेत्र में पर भी पधारे थे। वो अत्यंत पद्मावती और धर्मेंद्र स्वामी के अत्यंत उपासक थे। उन्होंने अपना मंत्र सिद्धि से पद्मावती को अत्यंत जागृत किए थे। पद्मावती की प्रभावना करने में, पार्श्वनाथ भगवान की महिमा को बताने में पद्मावती का उपयोग करते हुए समाज में अत्यंत प्रभावना किया है। आज उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में सब जगह पर आचार्य श्री के अनुयायी हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। आचार्य श्री भरत सागर जी और उसके बाद में जो आचार्य परंपरा हुए अभी चैत्य सागर जी है, ये सभी आचार्य श्री सन्मति विमल सागर महाराज जी के शिष्य हैं। आचार्य विराग सागर जी जो बड़ा संघ है, आज साधुओं में 200 से भी ज़्यादा दिगंबर साधु है। ऐसे बड़े बड़े साधुओं को उन्होंने दीक्षा देकर, आचार्य बनाकर उनको मार्गदर्शन दिया और सामान्य लोग से लेकर सभी लोगों को उन्होंने उपदेश दिया है। वो निमित्त ज्ञानी थे, सामान्य साधु नहीं थे। वो तपस्या के भलीभूत और लोगों को कष्ट निवारण करने में वो सहयोगी बनते थे और उनके जब बोले बिना लोगों को जब उपकार करते थे, उस उपकार को आज भी हम सब लोग याद करते हैं। धर्म की प्रभावना की है और उन्होंने 1994 में अपना इस मनुष्य गति का पर्याय को छोड़कर आगे मुक्ति मार्ग पर चले। ऐसे आचार्य महामना श्री विमल सागर महाराज जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। उस आत्मा का आशीर्वाद और उस आत्मा का प्रेरणा हमारे इस धर्म मार्ग प्रभावना करने में साथ रहे और उस आत्मा को हम प्रतिनिधिन वंदन करते हैं, नमन करते हैं। उनका जो विनयांजलि वही है जो उन्होंने हम सबको धर्म मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिखाया है, वही मार्ग हम सबको प्रेरणा बने। आज राष्ट्रीय स्तर से आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी का पुण्य स्मरण करने का रजत पुण्य स्मरण दिवस पुण्यतिथि का आयोजन कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी हो। फिलहाल आचार्य श्री के जन्म स्थान कोस्मा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उनके जन्म स्थान पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाकर वहाँ गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को सेवा देने की प्रयास चल रहा है और उनके वहाँ पर चैत्यालय बनाने का भी काम शुरू हो चुका है आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज जी के सानिध्य में। जैसे कि हम सब ज्ञातव्य है कि आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी का समाधि मरण 1994 29 दिसंबर 4:27 पर शाश्वत तीर्थार समय शिखर जी में हुआ था और उसी लक्ष्य पर, उसी उपलक्ष्य पर 25 साल हुआ पुण्य स्मरण कार्यक्रम इस बार भी समय शिखर जी में 29 दिसंबर 2019 को वही समय 4:27 को पुनश्च उनका पुण्य स्मरण करने का कार्यक्रम विशेष रूप से समय शिखर जी के मधुबन में आयोजित किया है। हम सभी लोग श्रावक जन उसमें तन मन धन से भाग लेना चाहिए। तो ये कार्यक्रम भी, पुण्य स्मरण का भी जो कार्यक्रम आयोजन कर रहे राष्ट्रीय स्तर से, उस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को उनके संदेश, उनका प्रवचन, उनका उपदेश लोगों तक पहुंच जाए और उनका आदर्श हमारे समाज के रहे और उनके शिष्य परंपरा जो भी है उनको भी हम नमस्त करते हैं और उनके आदर्शों पर आप चलकर उनकी प्रभावना करने में, धर्म की प्रभावना करने में अपना अत्यंत जीवन को सार्थक करें, यही मंगल भावना करते हैं।